बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास 9.3 रूट, ठीक है, रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। गेटिंग माय पॉइंट? देखो ऐसा है कि ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन फिलहाल तो आई एम डूइंग रफली ऑन बोर्ड, बट आई विल कीप ऑन टेलिंग यू स्टेप्स। मैं आपको स्टेप्स बताता जाऊंगा कि ऐसा करो, इसके बाद ऐसा करो, ऐसा करो, और मैं करूंगा भी बोर्ड पे। बट अगर आप कर नहीं रहे हो, आपकी इच्छा नहीं है पेन कॉपी उठाने की, तो बेटा आपका कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन 4 का एक्सप्लेनेशन देखने का, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों बेसिकली कि मैं जो कर रहा हूं उसको पॉज करो और फिर आप स्केल से ड्रॉ करो, उसको कंपास का यूज करो। कंपास, स्केल, इरेजर, पेंसिल, ये सब आपके पास होनी चाहिए चीजें, राइट? तो अंडर रूट 5, अंडर रूट 11, ये सब मैं ऑलरेडी आपको पहले सिखा चुका हूं। नाउ लेट अस वर्क ऑन अंडर रूट 9.3। डेसिमल वाले अगर अंडर रूट में आ जाए तो उनको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, ये समझते हैं बच्चों अपन, ठीक है? देखो करना नहीं है आपको, सिर्फ देखो कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। मैथ्स इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ स्टेप्स। आप स्टेप समझते जाओ, उसको अप्लाई करते जाओ। स्टेप नंबर 1 इज बच्चों जो 9.3 है, आप उसको एक लाइन बनाओगे। आप एक लाइन बनाओगे 9.3। आपने एक लाइन बना लेनी है बच्चों 9.3 सेंटीमीटर की, ठीक है? लेट मी जस्ट से कि अपना ये हो गई 9.3 बच्चों, दिस इज 9.3 एंड लेट अस नेम इट एज ए बी, ठीक है? स्टेप नंबर 1। अब आपकी ड्यूटी क्या है? पॉज करो, 9.3 ड्रॉ करो भाई, ये तब तो अब मजा आएगा ना करने में। नेक्स्ट स्टेप बच्चों क्या है कि आपको स्केल रख के इस पोर्शन में ध्यान से देखो बच्चों, यहां से आपको 1 सेंटीमीटर और बढ़ानी है। गेटिंग माय पॉइंट? कितना बढ़ाना है बच्चों? 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेनी है। लो भैया 1 सेंटीमीटर और बढ़ा ली और ये हो गया बच्चों सी, ठीक है? लेट मी जस्ट राइट, ये है अपना 9.3 सेंटीमीटर बच्चों, और ये है अपना बच्चों 1 सेंटीमीटर मोर। इतना क्लियर है? रूट के अंदर डेसिमल जो नंबर्स आते हैं ना नंबर लाइन पे दिखाने के लिए, हम वो सीख रहे हैं। रूट 7.5 भी आ सकता है, अंडर रूट 6.8 भी आ सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब क्या किया जाए बच्चों? स्टेप 1 वाज आप 9.3 की लाइन ड्रॉ करो। आपने ड्रॉ कर ली, ए बी नाम दे दिया उसको। अब उस ए बी को 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दो। आपने एक्सटेंड कर दी, बढ़ गई। नेक्स्ट स्टेप इज बच्चों ये जो फुल लाइन आई ना एसी, ये पूरी जो लाइन आई, यू हैव टू बाइसेक्ट इट। आपको इसको बाइसेक्ट करना है, इसका बाइसेक्टर निकालना है। चलो निकालते हैं। बाइसेक्ट कैसे करते हैं बच्चों? आप अपने कंपास में पेंसिल फिक्स करके यहां पर रखोगे नीडल, और मोर देन हाफ कंपास को फैला लोगे। आप कंपास का साइज ऐसे खोल लोगे कंपास को जस्ट लाइक दिस, और मोर देन हाफ खोल लेना। यहां नीडल रखना बच्चों, आप यहां पर आर्क लगाओगे, यू विल मेक एन आर्क लोअर साइड ऑल्सो, नीचे भी आर्क लगाओगे। फिर उसको बिना डिस्टर्ब किए, बिना हिलाए बच्चों उठाना, कंपास को सी पर रखना बच्चों उसकी नीडल, और वापस से ऐसे घुमा देना जस्ट लाइक दिस बच्चों, और फिर आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा। आई एम ट्राइंग कि क्लियर बने बोर्ड पे, तो आपको समझ में आए बच्चों। इतना कार्य आप कीजिए खुद, ठीक है? पॉज कीजिए वीडियो और खुद कीजिए। चलिए बच्चों, इसके बाद क्या करोगे? इन 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन करोगे, और इस तरह से ज्वाइन करना बच्चों कि आपके पास यहां इस लाइन पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर आ जाए। आपने इस बड़ी लाइन एसी को बात कर रहा हूं बच्चों मैं, बाइसेक्ट करके पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन ले आए, आप उसको ओ नाम दे देना बच्चों। जस्ट गिव नेम ओ टू इट। आपने उसको क्या नाम देना है? ओ, आपने नाम दे दिया। स्टेप नंबर 1, 9.3 की लाइन बनाई, ए बी नाम दे दिया। स्टेप नंबर 2, उसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया और सी नाम दे दिया। स्टेप नंबर 3 बच्चों, आपकी जो लाइन एसी आई है ना, उसको बाइसेक्ट किया और पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन को ओ नाम दिया। इतना क्लियर है? स्टेप नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे, ए पर रखेंगे हम पेंसिल, यहां पर रखेंगे नीडल कंपास की, और बच्चों एक सेमी सर्कल बनाएंगे जस्ट लाइक दिस। आप एक सेमी सर्कल बनाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? मैं खुद ताज्जुब में हूं बच्चों, इतना क्लियर कैसे बन रहा हूं मुझसे, ठीक है? यहां पर आप कंपास की नीडल रखोगे, यहां पेंसिल रखोगे और इसको घुमा देना बच्चों। 4 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है बच्चों। 2 स्टेप और कहानी खत्म। अब आप क्या करोगे बच्चों? देखो, नाउ यू विल टेक द हेल्प ऑफ पॉइंट बी, और बी से आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, परपेंडिकुलर बनाओगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। आपने परपेंडिकुलर बनानी है, डार्क परपेंडिकुलर बनाई बच्चों, और इसको इतना ऊपर ले जाना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये इस सेमी सर्कल के आर्क पे टच हो जाए। यू आर गोइंग टू मेक अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम बी। आप बी से परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हो, और कहां तक?
कि सेमी सर्किल के आर्क पर वो इंटरसेक्ट हो जाए और उसको आप नाम दे दोगे डी। बच्चों ये जो BDI है ना, जो BDI है ना, दिस इज योर आंसर रूट 9.3। यही हमारा आंसर 9.3 है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज नॉट ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन के ऊपर थोड़ी ना, नंबर लाइन तो ऐसी चल रही है ना, नंबर लाइन तो ऐसी चल रही है। तो बच्चों आप इस लाइन को एक्सटेंड कर देना, इसको डॉटेड करके बढ़ा देना, जस्ट इंक्रीज दिस। अब बच्चों पता क्या करोगे आप, सुनो, आपका आंसर तो आ गया, BD इज योर हाफ आंसर, आपका आंसर तो आ गया, पर BD को मुझे इस नंबर लाइन पर लाना है बच्चों। क्या करूं? कुछ नहीं, बहुत आसान है। B पर कंपास की नीडल रखो, D पर पेंसिल की टिप रखो, ऐसा बनेगा बच्चों, ऐसा। ठीक है, आपने B पर ऐसे कंपास की नीडल रखी, यहां पर बच्चों पेंसिल टिप रखी आपने, और ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, जस्ट टर्न इट लाइक दिस। B पर आप रखोगे बच्चों कंपास की नीडल, D पर रखोगे पेंसिल टिप, और बच्चों जस्ट टर्न इट लाइक दिस, ऐसे टर्न करके बना दो। और बच्चों जहां पर ये नंबर लाइन पर टच करे उसको नाम दे देना E, और आपका आंसर BE आ गया। BD इज ऑल्सो रूट 9.3, BE इज ऑल्सो रूट 9.3, और बच्चों मेन आंसर हमारा है BE। दिस इज आवर मेन आंसर, ये हमारा मेन आंसर है। हाँ, BD इज ऑल्सो रूट 9.3, बट वो नंबर लाइन पर नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों, है ना। नंबर लाइन पर लाना जरूरी है। और वर्क इज टू ब्रिंग योर आंसर ऑन नंबर लाइन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, आपको सारे स्टेप्स बता दे रहा हूं। 9.3 बना ली भैया, 9.3 A से लेकर B तक 9.3 थी। बच्चों आपने B से C, आपने 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज किया इसको, ठीक है। आफ्टर इंक्रीजिंग 1 मोर सेंटीमीटर आपने A और C नाम दे दिया, ठीक है। आपको बड़ी लाइन मिल गई AC। अब इस A और C को बच्चों आपने करना है बाइसेक्ट, तो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन O मार्क करोगे आप, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन को O मार्क करोगे। इस O को सेंटर मान के, द सेंटर ऑफ द सर्कल मान के, यू विल ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस। आप ऐसे एक पूरा सेमी सर्कल ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद बच्चों B से यू विल ड्रॉ स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन, और जब B और D बन जाएगी बच्चों BD, इट इज योर आंसर। आपका फर्स्ट आंसर आ गया ये, पर उस आंसर को हमें नंबर लाइन पे लाना है। तो यू जस्ट पुट नीडल हियर, यू जस्ट पुट पेंसिल टिप हियर, ऐसे घुमा देना बच्चों, यू जस्ट मेक एन आर्क, BE इज ऑन नंबर लाइन और BE इज योर आंसर। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव ऑन टू 5th क्वेश्चन। बच्चों इससे पहले कि मैं क्वेश्चन 5 पे चलूं, आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4, जो अभी हमने सीखा था, राइट। जो अभी हमने सीखा है ना अंडर रूट 9.3, उसके जैसा मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, और 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। इट इज अंडर रूट 5.7 बच्चों एंड अंडर रूट 7.4। और बच्चों इन दोनों का कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन आई हैव टॉट, जैसा मैंने सिखाया है उसी के जैसा आप करो। 2 क्वेश्चंस हैं बच्चों ये। और अब आप कहोगे सर मैं आप तक कैसे भेजूं, है ना। मैं वैसे बोलता हूं ना आपको कि कमेंट बॉक्स में आंसर दो, नहीं बच्चों, इसके लिए यू व्हाट्सएप मी द इमेजेस ऑफ द पिक्चर्स। आप इमेज क्लिक करो, पिक्चर्स क्लिक करो जो आपने सोल्यूशन किया, और इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करो। सो आई विल चेक कि कौन रेगुलरली पढ़ रहा है और कौन सीरियस है, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। ध्यान रखना बच्चों, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, सेंड द सोल्यूशन। आप जो भी सोल्यूशन करो, आप जो भी इसका फिगर ड्रॉ करो नंबर लाइन पर, वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। देखता हूं मैं आप में से कितने लोग व्हाट्सएप करते हैं मुझे, और कितने लोग इनके सोल्यूशन सेंड करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट इज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि बच्चों आने वाले कई चैप्टर्स में ये आपके काम आएगा। इवन इन फिजिक्स ऑल्सो यू शुड डेफिनेटली नो हाउ टू रेशनलाइज। आपको रेशनलाइज करना जरूर आना चाहिए। तो बच्चों आइए मेरे साथ सीखते हैं कि हम रेशनलाइजिंग ऑफ गिवन क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऑफ डिनोमिनेटर कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों सेज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। पहले मैं बता दूं कि रेशनलाइज का मतलब क्या होता है।
चलो बच्चों, रेशनलाइज का मतलब होता है यू हैव टू रिमूव रूट, खत्म। आपको रूट खत्म करना है। अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट खत्म करना है, क्यूब रूट है क्यूब रूट खत्म करना है, 5 का रूट है 5 का रूट खत्म करना है। गेटिंग माय पॉइंट? आपका कार्य है, आपका मेन काम है यहां रूट को डिस्ट्रॉय करना। अब कैसे करते हैं ये हम समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 देखो, 1/√7 है मेरे प्यारे बच्चों। रूट 7 से रूट हटाना है, डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। दिस इज अवर मोटिव, ये हमारा काम है। यार देखो, अगर कोई रूट के अंदर एक लौता नंबर अपने डिनोमिनेटर में सिर्फ एक लौता नंबर हो, जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों कॉपी कर दूं तो आपको कंपेयर करके दिखा दूंगा मैं। देखो, जैसे ये वाला सेकंड नंबर का जो पार्ट है इसका 1/√7 माइनस रूट 6। अब बच्चों देखो, इन दो क्वेश्चंस में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। मैं बता रहा हूं क्यों। बच्चों, इसके डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, सेपरेटेड बाय माइनस, है ना, दो टर्म्स हैं। तो बच्चों यहां प्रोसेस अलग होगा, यहां प्रोसेस अलग होगा। हम पहला वाला प्रोसेस देखते हैं जिसमें सिर्फ एक छोटू सा टर्म हो। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं, √7 में अगर मैं √7 का ही मल्टीप्लाई करा दूं तो 7 बाहर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्या करना है आपको? आपको इस क्वेश्चन में बच्चों यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई बाय √7। अब आप कहोगे सर कितना आसान था ये तो, √7 से √7 मल्टीप्लाई कर दिया 7 आ जाएगा सर, रूट तो खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर आप डिनोमिनेटर में √7 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, so you need to multiply numerator also by √7। बच्चों ये रूल है, whatever you are going to multiply in denominator you have to multiply numerator also by the same thing। अगर आप किसी चीज से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस माइनस में नहीं है ये चीज। ठीक है, तो बच्चों अपना आंसर क्या आया? √7 1 √7, √7 इंटू √7 7। बच्चों अब आप ये मत कहना सर ऊपर तो रूट आ गया, ऊपर से मतलब ही नहीं है, हमें तो डिनोमिनेटर से रूट हटाना था। लो भैया हटा दिया। देखो डिनोमिनेटर इज रूट फ्री, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया बच्चों, एंड दिस इज आवर आंसर, खत्म। ठीक है, नॉर्मल आंसर्स बहुत आसानी से आ जाते हैं बच्चों। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देता हूं। ठीक है, लेट मी जस्ट गिव बच्चों 2/√8। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन है। आई वॉन्ट दी आंसर्स इन बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, नंबर 2 बच्चों √3/√27। मेरे प्यारे बच्चों ये दो क्वेश्चंस आपके लिए एक्स्ट्रा में है। आई वॉन्ट दी आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। चलो लेट अस मूव ऑन टू दिस वन बच्चों, यहां चलते हैं। ठीक है, अब इस पे देखते हैं बच्चों होता क्या है, इसमें क्या होगा। बच्चों अब आप क्या करोगे सर, √7 से मल्टीप्लाई कराएं कि √6 से मल्टीप्लाई कराएं? यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन पार्ट हो गया। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने क्या बोला, यहां प्रोसेस जो लगा और यहां प्रोसेस जो लगेगा बोथ आर डिफरेंट। बच्चों जब भी आपको दो नंबर्स, दो टर्म्स वाले रेशनलाइज करने को आ जाए, समझ जाना यू हैव टू मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई तो बच्चों होना है, ये तो आपको भी पता है ना कि सर मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे हो गई होगा, पर किस से मल्टीप्लाई होगा? ना ही √7 से ना ही √6 से, यहां मल्टीप्लाई होगा दोनों से। जी हां बच्चों, यहां मल्टीप्लाई होगा √7 से और √6 से। बस फर्क इतना है कि यहां माइनस लगा था, यहां पर हम अपोजिट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? √7 माइनस √6 था, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट सिंबल वाले से, √7 प्लस √6 से करेंगे बच्चों हम। और नीचे तो भाई ऊपर भी करना पड़ेगा, √7 प्लस √6 मेरे प्यारे बच्चों। √7 प्लस √6 का जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो यही आएगा, √7 प्लस √6। और बच्चों नीचे इसका अपोजिट मल्टीप्लाई करने का एक रीजन है, और वो रीजन क्या है? दैट वी वांट a² माइनस b² इन डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर में a² माइनस b² लाना था, ये हमारा मोटिव था, तभी तो भाई ये खत्म होगा रूट। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप? देखो बच्चों, दिस इज a, लेट अस से दिस इज a माइनस b। आप x माइनस y भी बोल सकते हो, जैसे ये x माइनस y, x प्लस y किसका फॉर्मूला होता है भाई?
अब आप कहोगे सर ये तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। बच्चों वही तो बनाया है हमने, उसी को बनाने के लिए तो पूरा कार्यक्रम हुआ है यार। क्या करते हो आप पांडे जी? चलिए बच्चों यहां करते हैं हम आगे। √7 जो x बना बच्चों एक्स स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस √6 जो y बना था बच्चों उसका स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। चलिए बच्चों आंसर क्या आया? √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6। और बच्चों 7 माइनस 6 होता है 1, और हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है डिनोमिनेटर में। दिस इज आवर आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ फ्रॉम दिस आई एम गोइंग टू गिव यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं बच्चों। √2 अपॉन √3 प्लस √5। गेटिंग माई पॉइंट? ये पहला है बच्चों। और चलो एक ही रहने दो बच्चों, ठीक है? देखते हैं, बहुत सारे हो जाएंगे, नहीं तो तुम लोग फिर वीडियोस नहीं देखोगे, तुम लोग मुझसे सीखोगे नहीं। अरे सर तो होमवर्क देते हैं, है ना? चलो बच्चों लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इरेज कर दिए जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे। दिस इज थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड आफ्टर दिस ये एक्सरसाइज दम तोड़ देगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है बच्चों? वही प्रोसेस, कुछ खास थोड़ी ना है। पहले मैं सोच रहा था कि ये आपको होमवर्क में ही दे दूं ये दोनों, पर ठीक है मुझे ही कोसोगे नहीं तो तुम लोग, है ना? चलो अब कई बच्चे सोच रहे हैं नहीं सर चलो बच्चों अब क्या करेंगे? लेट अस मल्टीप्लाई अप एंड डाउन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट? √5 माइनस √2। वेरी गुड बच्चों, अगर आपने √5 माइनस √2 सोचा है देन वेरी गुड, और अगर कोई दूसरा सोचा है तब भी वेरी गुड, क्योंकि आप सीखने आए हो। चलो तो बच्चों √5 माइनस √2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा √5 माइनस √2 ओनली। और नीचे क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? डिनोमिनेटर में तो हम जानबूझकर बनाते हैं a² माइनस b² या फिर x² माइनस y², बात तो बराबर ही है ना? तो बच्चों दिस इज x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो बच्चों क्या बना? x² माइनस y² मेरे प्यारे बच्चों। तो √5 माइनस √2 अपॉन बच्चों √5 का स्क्वायर विल बी 5, आप सबको पता है 5 होगा, -2। बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या आया? और फाइनल आंसर इज √5 माइनस √2 अपॉन 3 मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो कि मिठाई के डिब्बे में पैक हो गया है, ठीक है? चलो भाई इसके लिए क्या करें बच्चों? जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं। दिस विल बी √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई, √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई। ओके, √7 प्लस 2 ऊपर बच्चों 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, सेम रहेगा। और नीचे हो जाएगा बच्चों a² माइनस b²। रूट नहीं है बच्चों, यहाँ 2 इंडिपेंडेंट है, नहीं तो आप रूट लगा के लिख दो, है ना? सो रिमेंबर, ध्यान से देखकर करा करो बच्चों। √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर विल बी 7, 2 का स्क्वायर विल बी 4, 7 माइनस 4 विल बी 3। आंसर आ गया √7 प्लस 2 अपॉन 3। दिस इज आवर होल आंसर। और बच्चों एक्सरसाइज 1.5 फाइनली हमने कंप्लीट कर ली है, सिखा दिया है मैंने आपको। प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट देन ओनली लाइक इट, ठीक है? And do not forget to share this channel, our channel, your channel, YouTube channel, Mathix with your friends and knowns. Right? Let us take alvida. Bye bye. Take care.